हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। सो आर्मी फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई हूँ आपको इंटरटेन करने। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बाकी की स्टोरीज़ पसंद आई होंगी और आपने अभी तक उन्हें खूब इन्जॉय किया होगा, बार बार देखा होगा। ठीक है, तो मैं आ गई हूँ एक नई स्टोरी लेकर और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी बहुत अच्छी लगेगी, आप इसे भी बहुत सारा प्यार देंगे। सो इस स्टोरी का नाम है लव नेवर डाई, और जैसा नाम है वैसी ही आई थिंक स्टोरी भी है, तो आप बहुत इन्जॉय कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। नानी, हाँ, आपको पता है क्या? आज ना मैंने एक लड़की से दोस्ती कर ली। अच्छा, हाँ। और ना आपको एक सीक्रेट बताऊं? बताओ। मम्मा को तो नहीं बताओगे ना, वरना वो मुझे डांटेगी। आज तक मैंने तुम्हारा सीक्रेट कभी तुम्हारी मम्मी को बताया नहीं, बताया। इसीलिए तो नानी मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना नानी? हाँ, बताओ क्या सीक्रेट है? नानी, मैं उसी से शादी करूंगा। अच्छा, हाँ, वो बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है कि तुम मुझसे शादी करोगे। पर आज तो तुम मुझसे पहली बार मिले हो। आज ही तुम्हारी वो दोस्त बनी है, फिर तुम्हें कैसे पता कि वो इतनी अच्छी है कि तुम मुझसे शादी करोगे? सही कहा। लेकिन नानी, वो अच्छी है। उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात भी की और अपनी चॉकलेट भी शेयर की। अच्छा, जिसने चॉकलेट शेयर की उससे शादी करोगे? आपने ही तो कहा ना, शेयरिंग इज द केयरिंग। मतलब वो मेरी केयर करती है, तो जो केयर करती है हमें उससे शादी करनी चाहिए, है ना? कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम। नानी, अब बताओ ना, आप मेरे से शादी कराओगे ना? हाँ, ये तो तुम्हारी मम्मा कराएंगी। नानी, मम्मा इतनी बिजी रहती है, वो मेरी शादी क्या कराएंगी? तो क्या तुम बिना मम्मा की शादी कर लोगे? आप हो ना, आप कर देना मेरी शादी उससे। ओके, आप प्रॉमिस करो कि आप मेरी शादी उससे ही करोगे। ओके, मैं प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है। अच्छा, आप बताओ कौन सी स्टोरी सुननी है आज? आज मुझे नानू की स्टोरी सुननी है। नानू की स्टोरी? हाँ है। आप बताओ ना, आपके नानू की दोस्ती कैसे हुई थी और आपने उनसे शादी कैसे की? तुम्हें ये सुनना है? हाँ, आज मुझे आपके नानू की स्टोरी सुननी है। आप मुझे सुनाओ ना। तुम समझ पाओगे? नानी, चंकू का बड़ा हो गया है। वो सब समझता है। अच्छा, तो चंकू कितना बड़ा हो गया? बहुत बड़ा हो गया है। तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हें अपनी और तुम्हारे नानू की कहानी सुनाती हूँ। ओके। तो सुनो, मैं और जंकुक पहली बार कॉलेज में मिले थे। नानी, जंकुक तो मेरा नाम है, तुम्हारे नानू का नाम भी है जंकुक। जंकुक नानू का नाम है? हाँ। और अब तुम कंफ्यूज नहीं होना। ओके। ओके नानी। तो मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मैं तुम्हारे नानू से पहली बार मिली थी। तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें ये लग गई है क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तो कहीं नहीं लगी ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बहुत स्ट्रांग है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी की हेल्प करनी होती है तो सब स्ट्रांग हो जाते हैं। थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। इट्स माय प्लेजर। बाय द वे, मेरा नाम जंकुक है। एंड तुम्हारा? मेरा नाम किमती होंगे। मैं इसी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। और आप? मैं भी। फिर मिलेंगे। बाय बाय। नानू, नानू तो बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तुम्हारे नानू बहुत स्ट्रांग है। फिर क्या हुआ नानी? फिर मैं तुम्हारे नानू से कॉलेज में मिली, फिर हमारी दोस्ती हो गई, फिर हमारे ग्रेजुएशन वाले दिन पर तुम्हारे नानू ने मुझे प्रपोज किया, फिर फिर हमारी शादी हो गई। फिर तुम्हारी मॉम हमारी लाइफ में आई और हमारी खुशियों को दुगना कर दिया। नानी, मम्मा भी छोटी सी होगी ना, जंकुक जैसी? नहीं, जंकुक तो बिग बॉय है, मम्मा छोटी होगी, है ना? हाँ, मम्मा बहुत छोटी थी, पर मम्मा बहुत क्यूट भी थी। नानी, जंकुक से भी ज्यादा? नहीं, जंकुक से ज्यादा कोई क्यूट नहीं हो सकता।
जंकुक बहुत क्यूट है एंड बहुत हैंडसम भी है। सच्ची नानी? मुझे हाँ, फिर क्या हुआ नानी? फिर तुम्हारी मॉम की पढ़ाई कंप्लीट हो गई और ग्रेजुएशन वाले दिन क्या हुआ नानी? आप चुप क्यों हो गई? हाँ नानी आगे तो बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आगे क्या हुआ मम्मा की ग्रेजुएशन के बाद क्या हुआ? हाँ जंकुक, मम्मा आप? हाँ मैं। किंचित तुम कब आई जब आपने स्टोरी सुनाना शुरू किया था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी सुन रही थी आपकी स्टोरी। आपको तो पता है मैं फैन हूँ आपकी स्टोरीज की। हाँ जंकुक तुम अब सो जाओ, बहुत लेट हो गया, तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है ना। लेकिन मम्मा स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। स्टोरी खत्म हो गई है। मैं बड़ी हो गई, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, उसके बाद तुम्हारी नानी ने मेरी शादी कर दी और फिर तुम आ गए ना, तो स्टोरी कंप्लीट हो गई। ओके अब तुम सो जाओ। लेकिन मम्मा नानी अच्छे से सुनाती है, आपको तो अच्छे से सुनाना भी नहीं आता है। हाँ मुझे तुम्हारी नानी की तरह स्टोरी सुनाना नहीं आता है, ये टैलेंट सिर्फ तुम्हारी नानी के पास है। ठीक है ना? खुश? मेरी नानी बेस्ट है। हाँ तुम्हारी नानी बेस्ट है, मेरी मॉम भी बेस्ट है। अब तुम सो जाओ। लेकिन मम्मा नानी, हाँ नानू कहाँ है? जंकुक मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि नानू कहाँ है? एंजल्स के पास। हाँ इसलिए तो वो तुम्हारे हर बर्थडे पे, क्रिसमस पे, मेरे बर्थडे पे, नानी के बर्थडे पे सबको गिफ्ट देने आते हैं, है ना? पर नानू ऐसे क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि नानू बहुत बिजी रहते हैं, एंजल्स के पास में बहुत सारा काम होता है ना उनको, तो वो ना सिर्फ स्पेशल डेज पे आते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ तुम हर रोज कुछ स्पेशल क्या करो ताकि नानू तुम्हें हर रोज गिफ्ट देने आया करें, है ना? ओके तो मैं ना प्रॉमिस करता हूँ इस बार मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा। हाँ सच में? सच में। ओके नानी फिर नानू हमसे मिलने आएंगे। हाँ ठीक है, तुम फर्स्ट आना, तुम्हारे नानू तुमसे मिलने आएंगे। ठीक है नानी, मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मैं गुड बॉय हूँ। हाँ तुम गुड बॉय हो। ओके गुड नाइट जंकुक। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट नानी। गुड नाइट। सो जंकू को सुला करते और किमची रूम से बाहर आ जाती है। तब किमची अपनी मॉम से बोलती है, आई मीन ती से बोलती हैं, मॉम प्लीज आप रोना बंद कीजिए। मैंने कितनी बार कहा है डैड को मत याद किया कीजिए। हाँ क्या जरूरत है जंकुक को डैड की स्टोरी सुनाने की? तुम्हारे डैड को याद करके मुझे कोई पेन नहीं होता है, बल्कि मुझे अच्छा लगता है मेरी ओल्ड मेमोरीज को याद करना, तुम्हारे डैड को याद करना। तो फिर आप रो क्यों रहे हो? वो तो कुछ ज्यादा याद आ गई जंकुक। मैंने कितनी बार मना किया था कि जंकुक का नाम जंकुक नहीं रखते हैं। अब जितनी बार भी उसका नाम लोगी आपको डैड की याद आएगी, पर आप नहीं मानी। तुम्हारे डैड की याद तो मुझे तुम्हारे नाम से भी आती है, तो बताओ तुम्हारा नाम चेंज कर दूं? हाँ मेरा नाम किमची, वो डैड का नाम नहीं था मॉम। तुम्हारा नाम किमची पता है मैंने क्यों रखा? हाँ क्योंकि किमची आपकी फेवरेट डिश थी। तुम्हारे डैड दुनिया की बेस्ट किमची बनाते थे, वो हमेशा मेरे लिए बनाते थे। तुम हमारी लाइफ में बहुत सारे स्पाइसेस लेकर आई, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम किमची रख दिया। और मैं जब भी तुम्हारा नाम लेती हूँ मुझे तुम्हारे डैड की बनाई किमची का टेस्ट आता है। हाँ सच में? सच में। जिस घर में हम खड़े हैं वो तुम्हारे डैड ने बनाया है। तो बताओ क्या मैं इस घर में नहीं रहूं? मॉम किमची मैं जहाँ भी जाऊंगी तुम्हारे डैड की याद आएगी। तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे डैड की याद आती है, तुम बिल्कुल उनके जैसी हो। जंकुक को देखकर मुझे तुम्हारे डैड की याद आती है, उसकी बहुत सारी हरकतें तुम्हारे पापा जैसी हैं। मैं किन किन चीजों से भागूंगी? हाँ लेकिन मॉम डैड को गए 8 सालें हो गई हैं, अब कब तक ऐसे रहेंगी? हाँ बाहर जाइए, फ्रेंड्स बनाइए, लाइफ एंजॉय कीजिए। डैड के जाने से आपकी लाइफ रुक नहीं गई है, उसके जाने से मेरी लाइफ रुक गई है। मेरी लाइफ सिर्फ तुम्हारे डैड के साथ है और नहीं है, मैं जी रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। 8 सालों से मैं हर महीने जाती हूँ पुलिस स्टेशन, पर आज तक डैड का पता नहीं चला। मुझे आज भी अच्छे से याद है मेरे ग्रेजुएशन का दिन था, फोन पर वो एक्सीडेंट की आवाज, वो ब्लास्ट, मैं आज तक नहीं भूली हूँ। मुझे नहीं जानना कि वो एक्सीडेंट कितना खतरनाक था, पर मुझे भरोसा है वो जरूर आएगा। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसका इंतजार करती रहूंगी। मॉम बस किमची। ओके सॉरी, मैं पता नहीं आपके और डैड के बीच आती ही क्यों हूँ। पिछले 8 सालों से मैं हर रोज आपको एक ही बात समझाती हूँ और हर बार हार जाती हूँ, बिकॉज़ यू आर माय मॉम।
और एक माँ से तुम कभी नहीं जी सकती, और खास करके एक पत्नी से तो बिल्कुल नहीं जी सकती। आई नो कि आप डैड से कितना प्यार करती हैं। आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या? मम्मा, आपकी स्टोरी माय लव लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लोग उस बुक को ऑनलाइन पढ़कर ऑफलाइन खरीद रहे हैं। अच्छा, हाँ। मॉम, आपसे कुछ पूछूं? प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। किमची, बोलो क्या पूछना है? आपने मेंशन क्यों नहीं किया कि डैड इज नो मोर? किमची, मैंने कितनी बार कहा है तुम्हारे डैड हैं और वो जरूर आएंगे। मॉम, डैड को गए 8 साल ही हो गई हैं। योंगी, ये केस थोड़ा सा अजीब नहीं है? सही कहा। मतलब बहुत अजीब है। लवर बॉय सब कुछ भूल गया है, बट उसे अपनी वाइफ पे और अपनी बेटी किमची बहुत अच्छे से याद है। एक एक मूवमेंट याद है। वो कैसे मिला, कैसे उसकी बेटी का जन्म हुआ, वो कैसे बड़ी हुई, सब कुछ। बस उस स्टोरी में उसका क्या रोल है उसे वो याद नहीं है। उसका नाम क्या है उसे याद नहीं है। वो किस शहर में रहता था उसे वो याद नहीं है। हाँ, इसे कहते हैं सच्चा प्यार, जो अपनी वाइफ और अपनी बेटी से करता है। समझ रही होंगी, तुम मुझसे ऐसे प्यार करते हो ना? नहीं, मैं तुमसे प्यार कहाँ करता हूँ। हमारा जो बेटा है, हाँ, वो तो तुमने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है ना? योंगी, क्या बोल रहे हो तुम? अब तुम अजीब से सवाल पूछोगी तो मैं क्या जवाब दूं, बताओ? हाँ? अरे बाबा, तुम सीरियस क्यों हो जाते हो हर चीज पर? मैं मजाक कर रही थी। आइंदा मजाक नहीं करना, वरना ये प्रूफ करने में कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ मुझे कुछ टाइम ही लगेगा। बस हॉस्पिटल से घर तक का। तुम क्या करूँ मैं तुम्हारा? बिल्कुल नहीं, हॉस्पिटल है ये। मिस जमीन, हाँ लवर बॉय, मुझे नींद आ रही है। ओके ठीक है, चलो मैं तुम्हें रूम में ले चलती हूँ। ओके, बाय डॉक्टर योंगी। बाय लवर बॉय। नानी नानी, आपको पता है आज क्या हुआ? तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर तो लग रहा है कि तुम बहुत एक्साइटेड हो मुझे बताने के लिए कि आज स्कूल में तुमने क्या किया। तो बताओ क्या किया? मैंने आपको बताया था ना, वो लड़की जिससे मैंने कल दोस्ती की, जिया। हाँ, वो ना दौड़ते दौड़ते गिर गई थी। अच्छा, फिर मैंने ना उसको उठाया। उसके शूज गंदे हो गए थे, मैंने शूज क्लीन किए। अरे वाह, मेरा जंक तो बहुत समझदार हो गया। यस नानी, मैं गुड बॉय हूँ ना, और मैं बिग भी हो गया हूँ। तो नानी, अब मेरी जिया से शादी होगी ना? क्या मतलब? मतलब ये, जैसे नानू ने आपकी हेल्प की, मैंने उसकी हेल्प की, नानू से आपकी शादी हुई, अब मेरी उससे शादी होगी, है ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी शादी उसी से होगी। सच? बहुत ज्यादा। लेकिन मैं ना मेरी बेटी का नाम किमची नहीं रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे किमची बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मैं उसका नाम वेनिला आइसक्रीम रखूंगा, वो मेरी फेवरेट है। हाँ ठीक है, तुम अपनी बेटी का नाम वेनिला आइसक्रीम रख लेना, ठीक है? ठीक है। जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनाती हूँ। ओके ओके नानी। ते, तुम ना परफेक्ट वाइफ हो। अच्छा, कैसे? कैसे? कैसे मतलब? तुम इतने अच्छे से मेरा ध्यान रखती हो, और ये तुम्हारे सैंडविचेस, मुझे ऐसा लगता है ना रेस्टोरेंट वाले भी नहीं बना सकते। जंगकुक, झूठी तारीफ मुझे पसंद नहीं है। मैं कभी झूठ बोलता हूँ तुमसे? हाँ, मैं अपनी डार्लिंग से कभी झूठ बोल सकता हूँ? अच्छा, हाँ। तुम अगर मुझे साल के 365 दिन ये सैंडविच खिलाओगे ना, मैं आराम से खा सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे और भी डिशेस बनानी आती हैं। यही तो बात है, इसीलिए तो मैंने कहा द परफेक्ट वाइफ। छंको, तुम नहीं हो, पर मैं फिर भी ये सैंडविचेस रोज बनाती हूँ। जैसे तुम्हें पसंद थे, ऐसे जंक को भी बहुत पसंद है, और जब वो खाता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम खा रहे हो। मैं हर रोज बनाती हूँ, इस उम्मीद में कि एक दिन तुम जरूर आओगे।
एंड आई नो तुम जहाँ भी हो मेरे सैंडविचेस को जरूर मिस करते होगे। मिस जिमिन, यहाँ किसी को सैंडविचेस बनाने नहीं आते हैं? लवर बॉय, उस नाश्ते में आप सैंडविचेस ही तो खाते हैं। नहीं, मैं ये सैंडविच नहीं खाऊंगा। क्या हुआ? ये टेस्टी नहीं है। अच्छा है? नहीं अच्छा है। मेरी तेज जैसा बिल्कुल नहीं है। लवर बॉय, क्योंकि ये तुम्हारी तेरे नहीं बनाए हैं, हमारी मेड ने बनाए हैं। मुझे ये नहीं खाने हैं। मिस जिमिन, आपको पता है? हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी दे इतने अच्छे सैंडविचेस बनाती है कि तुम साल के 365 दिन खा सकते हो। वो बहुत अच्छी कुक है, बहुत अच्छी मॉम है और बहुत अच्छी स्टोरीज भी सुनाती है। मेरी बेटी और मैं उसकी स्टोरीज का फैन हूँ। आई नो मिस्टर लवर बॉय। 8 सालों में आपने मुझे अपनी ते के बारे में बहुत कुछ बताया है, इसलिए मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ते मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, वो है ही अच्छी। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो उसे पसंद ना करे। मैं जब ते से मिलूंगा ना तो मैं उसे बहुत डांटूंगा। अच्छा, आप अपनी ते को डांटेंगे? आई मीन ऐसे ही झूठ मूठ का डांटूंगा कि वो मुझसे हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं आई इतने दिनों तक। हाँ, लवर बॉय डोंट वरी, आपकी ते आपसे मिलने जरूर आएगी। मैं सोच रहा था क्यों ना हम जंको को घर ले चले। हमारे घर? हाँ, हमारे घर। आई थिंक हॉस्पिटल से घर अच्छा रहेगा। शायद घर में रहे तो इसे और कुछ याद आ जाए, अपना एड्रेस, अपना नाम, कुछ भी, जिससे कि हम इसकी फैमिली का पता लगा सकें, इसकी ते का पता लगा सकें। सही कहा। ठीक है, फिर हम हॉस्पिटल में बात कर लेते हैं कि हम लवर बॉय को अपने घर ले जा रहे हैं। मैं आज ही डीन से बात करता हूँ। ओके। हाय जिया। दादी, अब आ गई हॉस्पिटल से? हाँ, मैं आ गई। कैसा रहा तुम्हारा स्कूल का आज का दिन? बहुत अच्छा, मैंने बहुत मस्ती की। अच्छा, और तुम्हारा फ्रेंड कैसा है जिसने तुम्हारी हेल्प की थी? वो भी अच्छा है। दादी, ये देखो सैंडविचेस। हाँ, जंकुक की नानी बहुत टेस्टी सैंडविचेस बनाती है, तो वो मेरे लिए लाया था, मैं आपके लिए लाई। आप खाओ ना, बहुत टेस्टी है। अच्छा ठीक है, मैं खा लूंगी। दादी, ये कौन है? अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे और ये तुम्हारे दादू जैसे ही हैं। ओके? ओके दादी। हाय, मेरा नाम जिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम जिया। इनका नाम लवर बॉय है। लवर बॉय? हाँ, क्योंकि ये सबसे प्यार करते हैं, इसलिए इनका नाम लवर बॉय है। तो क्या आप मुझसे भी प्यार करोगे? हाँ, बहुत सारा, क्योंकि आप बहुत क्यूट हो। आप भी बहुत क्यूट हो। मैं क्यूट हूँ? हाँ, मेरे दादू भी बहुत क्यूट हैं और दादी भी। सॉरी, ये बहुत बोलती है, बट ये बहुत स्वीट है। तो मेरे साथ खेलोगी? हाँ, मैं आपके साथ जरूर खेलूंगी, पर अभी आप थक गए होगे ना, आप हॉस्पिटल से आए हो दादी के साथ में, आप रेस्ट करो, फिर हम खेलेंगे। ओके? तब तक मैं अपनी डॉल के साथ खेलने जा रही हूँ। ओके, बाय बाय। जिमिन, योंगी, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, ये लेने। हाँ, मिसेस जॉन की न्यू बुक, मैं इसे कब से पढ़ना चाहती थी। आई नो, बट हॉस्पिटल के शेड्यूल की वजह से तुम नहीं पढ़ पाई। हाँ, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट हस्बैंड। आई नो। वैसे अगर तुम थैंक यू मुझे स्वीट सा किस देकर करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके लिए हमें रूम में जाना होगा, चले? लवर बॉय, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है, और सबसे अच्छी है आपकी जिया, बहुत क्यूट है। अच्छा, तुम जिया से मिले? मैं मिला। ओके, तुम घर देखो, हम अभी आते हैं। ओके। मुझे तो भूख लग रही है, क्या खाऊं? इसमें क्या है? सैंडविच? ये तो मेरी थे की सैंडविचेस है, पर यहाँ कौन लाया? समझ गया,
डॉक्टर जिमिन ने बताया होगा कि मैं उससे गुस्सा हूँ क्योंकि वो मुझसे मिलने नहीं आती है, इसलिए उसने मुझे सैंडविचेस बनाकर भेजे। वो बहुत अच्छे से जानती है कि मेरे गुस्से को कैसे ख़त्म करना है। पर तुम कब आओगी मुझसे मिलने? मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ, और अपनी किमची को भी। किमची? हाँ मॉम, क्या कर रही हो? ऑफिस का काम कर रही हूँ, बताइए। तुम भी अपने डैड जैसी हो, बस पूरा दिन काम, थोड़ा टाइम फैमिली के लिए भी निकाला करो। मॉम, न्यू प्रोजेक्ट है, बस इसलिए जैसे ही खत्म होता है ना, फिर हम एक लॉन्ग वेकेशन पे चलेंगे, आप, मैं और जंगकुक। ओके? तुम्हें एक बात बताऊं, तुम डिस्टर्ब तो नहीं हो रही हो ना? बिल्कुल नहीं। मैंने ना एक सपना देखा। अच्छा, क्या देखा? यही कि मैं, तुम्हारे डैड और जंगकुक एक लॉन्ग वेकेशन पर गए हैं और हम बहुत मस्ती कर रहे हैं। मॉम, सपने अच्छे ही होते हैं। सही कहा, पर मेरा ये सपना जरूर सच होगा। एक दिन तुम, मैं, जंगकुक और तुम्हारे डैड जरूर घूमने जाएंगे बाहर और बहुत मस्ती करेंगे। हाँ मॉम, जरूर करेंगे। अब आप जाकर सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। गुड नाइट। गुड नाइट। यूंगी, यूंगी। क्या हुआ है जिमिन? ये बुक, आई नो मिसेस जियोन बहुत अच्छी बुक लिखती हैं, तुम पढ़ो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। अरे मेरी बात तो सुनो, ये स्टोरी। मेरा सोना, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम बाद में बात करें? नहीं, मुझे अभी बात करनी है। ओके, तुम बहुत जिद्दी हो, बोलो क्या बोलना है। ये बुक, हाँ ये बुक, क्या ये बुक? ये बुक सेम वैसी है जैसे कि लवर बॉय की स्टोरी। क्या? हाँ, इस बुक का हीरो जंगकुक, उसकी वाइफ ते है, किम त्योंग, उसकी बेटी किमची। क्या सच में? हाँ, जैसे कि लवर बॉय ने बताया, उसकी वाइफ का नाम ते है और उसकी बेटी का नाम किमची। अच्छा, इंग्लिश स्टोरी में बहुत सारी चीजें वही हैं जो लवर बॉय ने हमें बताई हैं, लाइक उसका ती से मिलना। जिमिन, स्टोरी के एंड में क्या हुआ है? लास्ट में हीरो का एक्सीडेंट हुआ, आई मीन जंगकुक का, और तब से उसका कुछ पता नहीं है। तो राइटर ने लिखा है कि इस स्टोरी का कोई एंड नहीं है, और इस स्टोरी का एंड होगा भी या नहीं, नहीं पता। इसका मतलब मिसेस जून, जो राइटर है इस स्टोरी की, वो ते को जानती हैं, लेकिन मिसेस जून को कोई नहीं जानता। वो कैसी दिखती है किसी को नहीं पता। यहाँ सही कहा, वो एक हिडन राइटर है, उनके बारे में किसी को नहीं पता है। फिर क्या करें? क्यों ना ये बुक हम लवर बॉय को दें पढ़ने के लिए? ग्रेट आइडिया। ठीक है, हम मॉर्निंग में ये बुक देंगे लवर बॉय को, आई मीन जंकुक को। सही कहा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी। तो माय लव, हमारी स्टोरी लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये मेरी इमेजिनेशन है, पर उन्हें ये नहीं पता कि वो जंगकुक रियल है। पर मैं उन्हें बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि जंगकुक इमेजिनरी नहीं, रियल हीरो है। तुम दुनिया के बेस्ट फादर हो एंड बेस्ट हस्बैंड हो। आई लव यू एंड आई रियली मिस यू। जंगकुक, जंगकुक, क्या हुआ मिस जिमिन? आप किसे आवाज दे रही हैं? किसी को नहीं। वो, तुम्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है ना? हाँ, मैं तुम्हारे लिए न्यू बुक लेकर आई हूँ, ये देखो। थैंक यू डॉक्टर, यू मोस्ट वेलकम। मैं और डॉक्टर योंगी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तब तक तुम ये बुक पढ़ो। ओके? ओके, हम हॉस्पिटल से आएंगे तब बात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। सो जंगकुक है योनमिन के घर पर और योनमिन जा रहे हैं हॉस्पिटल। तब योंगी जिमिन से पूछते हैं, जिमिन, हाँ, जब तुम लवर बॉय से बात करती हो, तुम्हारी आंखों में जो बहुत सारा प्यार होता है ना, योंगी, अरे मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ,
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि तुम काफी ज्यादा अटैच हो गई हो लवर बॉय से। मैं तुम्हें सच बताऊं, अगर मेरा कोई भाई होता ना तो बिल्कुल लवर बॉय जैसा होता। जिस तरह से वो मेरी केयर करता है ना, बिल्कुल वो भी मेरी ऐसे ही करता। मैं कभी कभी ना तो इसे जेलस होती हूँ कि उसे इतना अच्छा हस्बैंड कैसे मिल गया। मैं अच्छा नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छे हो, और मैं लकी हूँ कि मुझे एक भाई भी मिल गया जो इतना अच्छा है। लेकिन अगर उसे सब याद आ गया तो मुझे तकलीफ तो बहुत होगी, पर खुशी भी होगी कि मेरा भाई अपनी फैमिली में है, अपनी पत्नी और अपनी बेटी के पास। आई एम प्राउड ऑफ यू डॉक्टर जिमिन। थैंक यू डॉक्टर योंगी। सो योनमिन चले गए हॉस्पिटल लवर बॉय को बुक देके, आई मीन जंकुक को बुक देकर। और अब जंकुक उस बुक को ओपन करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी राइटर मिसेस जियोन। आज तक मैंने बहुत सारी किड स्टोरीज लिखी हैं और आपने बहुत प्यार दिया है। आज मैं पहली बार एक लव स्टोरी लिखने जा रही हूँ, एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। मेरे हस्बैंड को मेरी स्टोरीज बहुत पसंद थी। वो हमेशा तारीफ करते थे और कहते थे कि तुम्हें बुक लिखना चाहिए। सो मैंने लिखना मेरे हस्बैंड के लिए स्टार्ट किया, और आपने मुझे बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और आज की मेरी स्टोरी माई लव, इसमें बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी हैप्पीनेस है, और आप मुझे ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहेंगे। थैंक यू। आपकी राइटर मिसेस जियोन। मिसेस जियोन, तुम होगी अच्छी राइटर, पर बेस्ट स्टोरी सिर्फ मेरी तेज सुनाती है। मैं उसका फैन हूँ। इसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है। आई मीन जंकुक बुक पढ़ना शुरू करते हैं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम पेड़ पर क्या कर रही थी? वो मुझे ना वो फल तोड़ना था, इसलिए मैं पेड़ पर चढ़ी, लेकिन पैर फिसल गया और मैं तुम पर गिर गई, और मैंने तुम्हें किस आई मीन धोखे से हो गया। आई नो कि तुमने जानबूझकर नहीं किया है। सुबह हम वैसे मिले और अब ऐसे। हाँ, सुबह आपने मेरी जान बचाई और फिर से थैंक यू सो मच, आप बहुत स्वीट हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। पर हमें किसी ने देखा तो नहीं है ना? नहीं, कॉलेज में कोई नहीं है तो किसी ने नहीं देखा होगा। अच्छा है कि किसी ने नहीं देखा। कॉलेज से सब जा चुके हैं, तुम सिर्फ फल तोड़ने के लिए इतनी देर तक रुकी हो? नहीं नहीं, वो तो मैं बोर हो रही थी इसलिए पेड़ पर चढ़ी थी। बोर हो रही थी? हाँ, मेरे डैड ने कहा था कि वो मुझे लेने आएंगे, पर वो आए नहीं अभी तक। अच्छा, तो तुम अपने डैड का इंतजार कर रही हो? हो सकता है वो किसी काम में फंस गए हो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं तुम्हारे घर तक। सच्ची? हाँ सच में, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। थैंक यू सो मच, तुम सच में बहुत अच्छे हो। हाँ ठीक है, चलें। चलते हैं। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? कितनी राहत हो गई है। बार बार उसी का ख्याल आ रहा है। वो सच में कितना अच्छा है। पहले मॉर्निंग में उसने मुझे बचाया, फिर इवनिंग में, और वो किस, ओह माय गॉड, मैंने फर्स्ट टाइम किसी को किस किया। आई मीन मैंने नहीं किया, वो तो हो गया। कहीं मुझे उससे लव एट फर्स्ट साइड तो नहीं हो गया? अगर हो भी गया तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा है। सुबह कब होगी? मुझे उससे फिर मिलना है। ये बुक पढ़ रही है, इसका मतलब इसे भी मेरी तरह बुक्स पढ़ना पसंद है। कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है, और ये कितनी सुंदर भी है। कल मैंने इसे बहुत करीब से देखा, और इसकी ये पिंक लिप्स। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? शट अप जंकुक, ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचना। ओके। हाय जंकुक,
हाय ते, तुम्हें भी लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। लेकिन ये हमारे सिलेबस की बुक नहीं है। मुझे बुक्स पढ़ना तो पसंद है पर सिलेबस की नहीं। मुझे स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। अच्छा। हाँ। वैसे तुम हंसते हुए काफी क्यूट लगते हो। थैंक यू। तुम भी बहुत क्यूट हो। थैंक यू। ये तुम कैंटीन चलोगी? कैंटीन? तुम्हें भूख लग रही है? हाँ। तुम ये सैंडविचेस खाओगे? सॉरी, मुझे सैंडविचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, तो फिर हम कैंटीन चलते हैं। ओके। क्या हुआ थी? हाँ? कुछ नहीं हुआ जंको। कुछ नहीं हुआ बोल रही हो, फिर लगा क्यों रही हो? वो मैं फिसल गई तो घुटने में थोड़ी सी चोट लग गई है। क्या? तुम भी ना गिरती पड़ती हो बिल्कुल, कहीं यहाँ गिरी कहीं वहां गिरी। ऐसे नहीं बोलो। फिर कैसे बोलो? चलो मेरे साथ। कहाँ? डिस्पेंसरी? अरे इतनी भी चोट नहीं लगी है। शट अप। जंगकुक, तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो? हम इतने ही कम समय में इतने अच्छे दोस्त बन गए, इसलिए। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए तुम मेरी इतनी केयर करते हो। अच्छा, मैंने ड्रेसिंग कर दी है, पर फिर भी तुम ध्यान रखना और अब कहीं नहीं गिरना प्लीज। ओके? ओके। मैं इसके लिए बेस्ट फ्रेंड हूँ, पर मैं तो इसे प्यार करती हूँ। ये मुझे करता भी है या नहीं? मैंने तो सपने सजा रखे थे मुझे प्रपोज करेगा, मेरे लिए ढेर सारे रोजेस लाएगा, रिंग लाएगा। कहीं मुझे ही ना प्रपोज करना पड़े। क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी? कुछ नहीं, दर्द हो रहा है। अब चोट लगी है तो दर्द तो होगा ही। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके। ते, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। पर आज कैंटीन बंद है। हाँ, क्योंकि आज कैंटीन वाली दीदी की शादी है। हाँ, आज उनकी शादी है। सब शादी करते हैं। हाँ, सब शादी करते हैं। तुम कब करोगे? क्या? शादी? ते, मैं भी स्टूडेंट हूँ। अच्छा जंको। हाँ? कोई तो पसंद होगी। नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है। कोई भी पसंद नहीं है? नहीं। तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारे आने से पहले तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। तुम आई तो मेरी दोस्त बन गई। और किसी लड़की से लव मुझसे हो ही नहीं सकता। क्यों, तुम इतने अच्छे तो हो। कभी किसी लड़की ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? बहुत लड़कियों ने प्रपोज किया, बट मुझे वो पसंद नहीं आई। अच्छा, किस तरह की लड़कियां पसंद हैं तुम्हें? हाँ, तुम्हारे जैसी, जो क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो और केयरिंग हो। मैं केयरिंग हूँ या तुम हो? तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मैंने तो कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। किया है ना? क्या? ये नोट्स जो तुम रोज मेरे लिए बनाती हो, उसके लिए थैंक यू। इतना तो मैं कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम्हारे जैसी अगर कोई मिलेगी ना तो डायरेक्ट शादी कर लूंगा। पक्का? मुझसे ही कर लो। क्या कहा? कुछ नहीं। तुम्हें भूख लगी है ना? बहुत जोर से। मैं सैंडविच लाई हूँ, खाओगे? तुम सैंडविच के अलावा और कुछ नहीं ला सकती हो? तुम्हें पता है ना मुझे नहीं पसंद है। जंकुक, तुम्हें तो पता है ना कि मेरी मॉम एक वर्किंग वीमेन है। और मुझे सैंडविचेस के अलावा कुछ बनाना नहीं आता है। तुम एक बार ट्राई तो करो, आई एम श्योर तुम्हें अच्छे लगेंगे। ओके। उसके बाद जंकुक ते जो सैंडविचेस लाएंगे उन्हें खाते हैं और बोलते हैं, ते क्या हुआ? अच्छे नहीं है? बहुत टेस्टी है। मैंने आज तक ऐसा सैंडविच कभी नहीं खाया। सच में? सच में? तो बहुत टेस्टी है। क्या मैं दूसरा वाला भी ले सकता हूँ? तुम सब ले सकते हो। लेकिन फिर तुम क्या खाओगी? तुमने खाया, मैंने खाया, बस एक ही है। हाँ? क्या कहा? कुछ नहीं, मेरा मतलब कि मुझे भूख नहीं लग रही है।
ओके, थैंक यू। तो बहुत टेस्टी है। तुम तो बहुत अच्छी सैंडविचेस बनाती हो। थैंक यू। ओह माय गॉड, ये मेरी तारीफ कर रहा है। हाँ। ते हाँ, अब एक चीज और बढ़ गई। क्या? उसे ना अच्छी सैंडविच भी बनाने आने चाहिए जैसे तुम बनाती हो। अच्छा। हाँ। वैसे जंगकुक, हाँ, 1 महीने बाद हमारे कॉलेज खत्म हो जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? मैं एक अच्छी सी जॉब। अच्छा। हाँ। और तुमसे शादी? क्या? आई मीन मैं भी जॉब करूंगी। हम्म। ओके, तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे और इसे ऐसे। तुम्हें समझ में आया या मैं दोबारा समझाऊं? ते ते हाँ, समझ आया। क्या? जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। हाँ हाँ, समझ आया। सच में? हाँ, सच में। तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर तो मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तुमको समझ में भी आया है। नहीं, मैं समझ गई। ओके, 80 का स्क्वायर बताओ। हाँ, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। एग्जाम में इससे भी ज्यादा मुश्किल आएंगे। ओके, 8 का स्क्वायर बताओ। वो 60। गलत जवाब, 64। मेरा ध्यान कहाँ है? कहीं नहीं, मैं बोर हो गई हूँ पढ़ते पढ़ते। हमने अभी तो जैसे स्टार्ट किया है, अभी से बोर हो गई। अब हो गई ना, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, प्लीज प्लीज। ओके, लेकिन अगर तुम ऐसे ही पढ़ाई करोगी ना तो पक्का फेल हो जाओगी। नहीं नहीं, मैं फेल नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, डोंट वरी। ठीक है, ब्रेक लेते हैं छोटा सा। सो तेकुक ने छोटा सा ब्रेक लिया है तो ते गई है रूम से बाहर और रूम में जंकुक अकेले हैं। ये क्या है? टेप रिकॉर्डर। देखता हूँ इसमें क्या है। सो जंकुक को एक टेप रिकॉर्डर मिला है जो कि आई थिंक ते का है। जंकुक उसे ऑन करते हैं। हाय, मेरा नाम ते है और मुझे किमची बहुत पसंद है। मैं किमची से शादी भी कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मॉम बोलती है जो पसंद है उससे ही शादी करनी चाहिए। तो मुझे किमची पसंद है। आई लव किमची। ये लड़की पागल है। दूसरा सुनता हूँ। तो फाइनली मुझे उस बोरिंग स्कूल से छुटकारा मिल गया है और आज है मेरे कॉलेज का पहला दिन। एंड आई होप मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। ये कितनी ज्यादा क्यूट है। मुझे अभी भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरे कॉलेज का पहला दिन इतना अच्छा था। मैं एक लड़के से मिली जो बहुत क्यूट और हैंडसम भी है। हाँ, और उसने मेरी जान बचाई, एक बार नहीं 2 बार। एंड आई होप कि ये टेप रिकॉर्डर मॉम नहीं सुनेंगी। मैंने उसे धोखे से किस कर लिया। आई मीन मैं उसके ऊपर गिर गई थी और किस हो गया। पर मुझे बुरा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी नहीं। क्यों? पता नहीं। सो जंकुक और कुछ सुने जो ते ने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया है उससे पहले ते आ जाती है। जंगकुक, वो मेरा है। आई नो कि ये तुम्हारा है। तुमने सुना? नहीं। क्या मैं सुनूं? बिल्कुल नहीं, उसे मुझे वापस करो। पर क्यों थे? तुम्हारा है तो हम फ्रेंड्स हैं ना, मैं तो सुन सकता हूँ। और नहीं, उसमें मेरी पर्सनल वॉइस है। वॉइस सबकी पर्सनल होती है। ते कोई उधार नहीं लेता है किसी से। नहीं, उसमें कुछ पर्सनल चीजें तुम नहीं सुन सकते हो। मुझे वापस करो। और मैं ना दूं तो मैं लेकर आऊंगी, मुझे दो। जंगकुक, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करना। बैड मैनर्स होते हैं ये, और मैं तुमसे इस तरह की चीजें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। सॉरी। तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने गलती की थी इसलिए तुमने मुझे डांटा। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डांटा। इट्स ओके, मैंने गलती की है।
तुम्हें सच में बुरा लगा है ना? देखो, तुम मेरी कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हो, लेकिन ये ना थोड़ी सी ज़्यादा पर्सनल थी, इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकती। तुम समझ रहे हो ना? ये तुम इतनी पैनिक क्यों हो रही हो? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारी भी कुछ पर्सनल चीज़ें होंगी जिन्हें मुझे नहीं टच करना चाहिए। ओके, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा है, सच में, सच में। और तुम्हारा ब्रेक खत्म हो गया हो तो क्या हम पढ़ाई करें? अभी नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सैंडविचेस बनाए हैं, तुम खाओगे? तुम्हारे हाथ के सैंडविचेस तो मैं ज़रूर खाऊंगा। तो फिर पहले हम सैंडविच खाएंगे, उसके बाद में हम बाकी की पढ़ाई करेंगे। ओके ओके। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तेरे को मेरा फेस क्यूट और हैंडसम लगता है। मैं खुद को हैंडपम समझता हूँ और ये मुझे हैंडसम समझती है। क्या ये मुझे पसंद करती है? ये इतनी सुंदर है, ये मुझे क्यों पसंद करेगी? लेकिन उसने बोला ना मैं क्यूट एंड हैंडसम हूँ। मुझे तो ऐसा लगा था ये इतनी सुंदर है तो मुझ जैसे लड़के को कभी घास नहीं डालेगी, लेकिन ये तो मुझे पसंद करती है। इसका मतलब अगर मैंने तेरे को प्रपोज किया तो वो हाँ कर सकती है, चांसेस हैं। या फिर ये मेरा इल्यूजन है। जंकुक, जंकुक, हाँ, मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ, कहाँ खोए हो? कहीं नहीं। बताओ। मैंने ये कर लिया है, अब बहुत लेट हो गया है। आई थिंक तुम्हें अब घर जाना चाहिए, बाकी की पढ़ाई हम कल कर लेंगे। ओके, ठीक है। क्या हुआ है, कुछ कहना है क्या? हाँ, नहीं, कुछ नहीं कहना है, कल कॉलेज में मिलते हैं। ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, यू टू। सो जंकुक को यकीन नहीं हो रहा है कि ते उन्हें पसंद करती हैं, आई मीन उन्हें प्यार करती हैं, उन्हें हैंडसम समझती हैं, क्यूट समझती हैं। तो जंकुक ते को टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो ते से एक छोटा सा झूठ बोलते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि ते उन्हें सच में पसंद करती हैं या नहीं। चलिए देखते हैं वो कौन सा झूठ है। तो जंकुक ते से बोल रहे हैं। ते, हाँ, मुझे ना आज एक लड़की ने प्रपोज किया। क्या? कौन है वो? कॉलेज की है? नहीं, मेरे एरिया की है। सुंदर है वो? हाँ, ब्यूटीफुल तो है। तो तुमने क्या कहा? मैं तुमसे वही तो पूछ रहा हूँ, मैं क्या कहूँ? क्या मैं उसे हाँ बोल दूँ? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे जैसी पसंद है, तो क्या वो मेरे जैसी है? हाँ, थोड़ी थोड़ी। तुम्हें कैसे पता? आई मीन वो तुम्हारी दोस्त है क्या? नहीं, मैंने उसे देखा है कई बार आते जाते। देखने से थोड़ा पता चलता है कि कौन कैसा है, किसका बिहेवियर कैसा है। हाँ, सही कहा तुमने, देखने से पता नहीं चलता है किसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, फिर मैं उसे मना कर दूंगा। हाँ बिल्कुल, और क्या, तुम बेटर डिजर्व करते हो। अच्छा, हाँ, अच्छा, किस तरह की डिजर्व करता हूँ मैं? जो बहुत सुंदर हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, जो तुम्हारा बहुत ध्यान रखे। वैसे ये सारी क्वालिटीज तो तुम्हें भी हैं। हाँ, मुझ में है ये क्वालिटीज। वैसे तो मैं कैसा लगता हूँ? हाँ, आई मीन मैं कैसा दिखता हूँ? आई मीन मैं एवरेज टाइप का हूँ ना। किसने कहा? तुम बहुत हैंडसम हो और क्यूट भी। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हारे जैसा हैंडसम मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा, हाँ, और स्पेशली तुम्हारा ये मोल जो तुम्हारे लिप्स के नीचे है, बहुत क्यूट लगता है। तुमने मेरा मोल नोटिस किया है? हाँ, मतलब हम इतना क्लोज बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो कई बार नज़र गई है, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, मतलब मैं हैंडसम हूँ। हाँ, तुम हैंडसम हो, तो मेरी वाइफ ब्यूटीफुल होनी चाहिए। ऑफ कोर्स तुम्हारी वाइफ ब्यूटीफुल होनी चाहिए। ओके, तो आज से मेरा मिशन है ब्यूटी विद ब्रेन को ढूंढना, और जो केयरिंग भी हो। हाँ। हाँ, जेलसी ते के फेस पर साफ दिख रही थी। इसका मतलब ते मुझे लाइक करती है। ओह माय गॉड, ते मुझे लाइक करती है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे लाइक करेगी। जंको, काम डाउन, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो वरना तेरे को शक हो जाएगा। आप पहले एग्जाम पर फोकस करो, अच्छे ग्रेड से पास हो जाओ, उसके बाद में एक अच्छी सी जॉब
और उसके बाद मैं तेरे को प्रपोज करूँगा और फिर उसकी फैमिली से बात करूँगा और उससे शादी कर लूँगा। कितना अच्छा सपना है ये। जंगकुक, जंगकुक, हाँ क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? हाँ कुछ नहीं। अगर कोई जोक है तो मुझे भी बताओ, मुझे भी हंसना है। पढ़ पढ़ के बोर हो गई हूँ मैं। नहीं कोई जोक नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ तुम ऐसे ही कब से हंसने लगे? अरे तुम पढ़ाई पे फोकस करो ना, हमारे एग्जाम्स हैं। ठीक है। आज हमारे कॉलेज का लास्ट डे है, हमें डिग्री मिल गई है। हाँ ते, आज हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई और आज कॉलेज में हमारा लास्ट डे है। और मेरा कोरिया में भी लास्ट डे है। क्या? हाँ मेरे डैड का ट्रांसफ़र हो गया है अमेरिका, तो मैं हमेशा के लिए अमेरिका जा रही हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसमें बताने वाली कौन सी बात थी? वैसे भी कॉलेज खत्म हो गए तो हमें तो अलग होना ही था। अलग होना था इसका क्या मतलब है? तुम पहले से सोच कर बैठी थी कि हम अलग हो जाएंगे। हाँ जंगकुक, हम सिर्फ फ्रेंड हैं। सच में? तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोस्त हैं? हाँ हम दोस्त हैं ना। ते तुम्हें सच में लगता है कि हम सिर्फ दोस्त हैं? तुम्हें क्या लगता है जंगकुक? ते आई लव यू, सुना तुमने? 바람이 불어온 그 밤에 꺼지냈던 저가 सुना? हाँ सुना। और एक बात और सुन लो, मुझे तुमसे शादी करनी है, सिर्फ तुमसे। तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो या धमकी दे रहे हो? सॉरी, वो मैं बहुत गुस्से में हूँ तो ऐसे बोल रहा हूँ। मैं जा रही हूँ इसलिए तुम गुस्से में हो, या मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ तुम इसलिए गुस्से में हो? अरे बात तो एक ही है ना। कैसे बात एक है? मैं कहीं भी जाऊँ अगर मैं तुम्हारी हूँ तो तुम्हारी रहूंगी, तो तुम मेरी हो। तुम अपना बनाकर तो देखो। सो मिस किम त्योंग, विल यू मैरी मी? चलो। कहाँ? मेरे मॉम डैड से बात करने, वरना मुझे अमेरिका लेकर चले जाएंगे। लेकिन तो इतनी जल्दी क्या है? आई मीन थोड़ा एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को डेट करते हैं। कोई डेटिंग वेटिंग नहीं, डायरेक्ट शादी। मुझे तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना है, बॉयफ्रेंड नहीं। ओके? इतनी भी क्या जल्दी है? बहुत जल्दी है। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती, और अगर मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो तुम अपने घर पर, मैं अपने घर पर। और वैसे भी मेरे डैड मुझे अमेरिका लेकर जा रहे हैं, मुझे नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अभी चलो, मेरे डैड से कहो तुम्हें मुझसे शादी करनी है, अपने डैड से कहो तुम्हें मुझसे शादी करनी है, हमारी शादी होगी, हम एक साथ रहेंगे। लेकिन ते शादी तो कर लूंगा, पर मैं भी कुछ करता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, शादी होने तक तुम जॉब ढूंढ लेना। वैसे इतनी स्ट्रांग और इतनी परफेक्ट प्लानिंग पहले दिन से चल रही है ना? क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, जब पहली बार किस किया था, तब से चल रही है प्लानिंग। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। ये तो मैंने अभी की है, बस जस्ट अभी। तो वो कौन था जिसने ये कहा था कि आज मैं एक हैंडसम लड़के से मिली जो क्यूट भी था? हाँ हाँ, मैंने उससे किस भी किया और मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ उसे किस करके। जंगकुक, तुमने मेरी वॉइस सुनी थी उस दिन? बैड मैनर्स। वैसे अगर मैं नहीं सुनता ना तो शायद तुम्हें आज प्रपोज नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम मुझे पसंद करोगी या मुझसे प्यार करोगी। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और मैं बस ठीक ठाक हूँ। किसने कहा? मुझे ऐसा लगता है, गलत लगता है। तुम बहुत हैंडसम हो और क्यूट तो बहुत ज़्यादा हो। सच्ची सच्ची। आई लव यू, आई लव यू टू। क्या हुआ है जंगकुक? ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, मैं अपनी वाइफ को देख भी नहीं सकता, पर घंटों कैसे तुम मुझे देख लेते हो? बहुत आसान है। मेरी आंखों में दर्द नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ते, हाँ, तुम इतनी सुंदर कैसे हो? इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। तुम बहुत सुंदर हो, बहुत 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 बहुत। आई मीन मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि तुम कितनी खूबसूरत हो। मेरा मन करता है बस तुम्हें देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। हाँ, और तुम पूरा दिन वही काम करते हो।
अपने ऑफिस का काम करो वरना तुम्हारे बॉस तुम्हें चिल्लाएंगे। अरे तुम बॉस की फिक्र नहीं करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अपना सीक्रेट शेयर करो मेरे साथ, तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो? तुम मुझे जो इतना सारा प्यार करते हो ना, उसकी वजह से मैं इतना ग्लो करती हूँ, इतनी सुंदर लगती हूँ। सच में? हाँ, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्यों? बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, तो फिर मैं ग्लो क्यों नहीं करता? तुम बहुत हैंडसम हो, और हैंडसम से ज्यादा तुम क्यूट हो। सच्ची? ओची। जंगकुक, हाँ, मेरे ग्लो करने का एक रीजन और भी है। क्या? तुम पापा बनने वाले हो? हाँ हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में? सच में? थैंक यू ते, थैंक यू सो मच। मतलब कैसे? कैसे क्या जो तुम मुझे इतना प्यार करते हो उसकी वजह से? अरे नहीं, मेरे मुझे पता कब चला? आज? और तुम मुझे आप बता रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे शेयर करूं। तुम चाहे हो जंगकुक, छेड़ो नहीं। मेरी टेक कितनी क्यूट लगती है जब शाय होती है तो। थैंक यू। हाँ, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। मैं तुम्हें थैंक यू इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम मुझे इतना प्यार करती हो और तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। तो ये तुम भी तो मुझे कितना प्यार करती हो, मेरे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है तुमने। कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया है मैंने, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। एंड अगेन अगेन मत कहा करो कि मैंने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया, मैंने कुछ नहीं किया है। ओके ओके बाबा, गुस्सा नहीं करो, बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो तुम ऐसी बात नहीं किया करो। ओके, नहीं करूँगा। जंगकुक, अगर मैंने अब एक बाइट और भी लेना तो मेरा पेट फट जाएगा। तुम्हारा हो गया पर मेरी बेटी भूखी है। जंगकुक, तुम्हें कैसे पता कि बेटी होगी? मुझे पता है कि बिल्कुल अपनी मॉम जैसी क्यूट सी परी आएगी मेरे घर। तुम्हें लड़की चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए भी है और हमें लड़की ही होगी। और अगर लड़का हो गया तो? हाँ, तो भी मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मेरा बेटा होगा। पर अगर बेटी होगी तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। तो फिर मैं गॉड से प्रे करूंगी कि हमें बेटी हो और तुम ज्यादा खुश हो, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा खुश। रवि, अब तुम जल्दी से खाओ ना। नहीं जंगकुक, मेरा पेट फट जाएगा, थोड़ा सा खा लो प्लीज प्लीज। ओके। सॉरी मेरे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए श्रृंगार में बाय, टेक केयर।